और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का चुनाव क्या किरण बेदी बनाम अरविंद केजरीवाल हो गया है। अगर ऐसा होता है, अगर किरण बेदी बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार होती हैं, तो दिल्ली की जनता क्या सोचती है। इन दोनों ही चेहरों के बीच उनकी पहली पसंद कौन होगी, ये इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ऊपर इस वक्त जो आंकड़े आप देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता के पास जब हम गए और हमने उनसे वोट देके ये कहने को पूछा कि ये बताने के लिए कहा कि उनकी पहली पसंद कौन होंगे, तो उन्होंने किसको कितने प्रतिशत वोट दिए हैं। किरण बेदी के लिए 55% लोगों ने वोट किया है, अरविंद केजरीवाल के लिए 36% लोगों ने वोट किया है। अजय माकन, कांग्रेस का चेहरा अगर अजय माकन है तो उनके लिए 7% लोगों ने वोट किया है और बाकी के लिए 2% लोगों ने वोट किया है। और इस वक्त नीचे जो आप देख रहे हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की राय जो लोगों की सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोगों की पसंद क्या है ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चुनावी गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। आम आदमी पार्टी पर चंदे के गोलमाल से ब्लैक मनी जुटाने का आरोप लगा। केजरीवाल की पार्टी ने एक ही रसीद के नंबर पर कई लोगों से चंदा लिया। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जंग लड़ने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल पर चंदे के नाम पर ब्लैक मनी जुटाने का आरोप लगा है। केजरीवाल पर लगे आरोप के सबूत कहीं और नहीं, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर ही मौजूद है। केजरीवाल की पार्टी ने एक रसीद नंबर पर कई लोगों से चंदा वसूला। आरोप है कि ओरिजिनल रसीद का पैसा पार्टी फंड में दिखाया गया और डुप्लीकेट का पैसा नेताओं की जेब में ब्लैक मनी के तौर पर गया। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट से हजारों की तादाद में डुप्लीकेट रसीदों को डिलीट कर दिया है, लेकिन हेराफेरी का निशान वेबसाइट पर बाकी रह गए। इनमें से ही 4 बड़े सबूत इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए फर्जीवाड़े का पहला सबूत। महाराष्ट्र के तुषार शाह से रसीद नंबर CCA13FAAK887 से 1000 रुपए का चंदा लिया गया है। उसी रसीद नंबर से हरियाणा के हरीश कुमार शर्मा से भी 1000 रुपए लिए गए। फर्जीवाड़े का दूसरा सबूत देखिए। इसमें यूपी और कर्नाटक के 2 अलग अलग लोगों से एक ही रसीद नंबर पर पैसे लिए गए हैं। यूपी के पवन कुमार सिंह ने CC13FAAL85 रसीद नंबर पर 1000 रुपए का चंदा दिया। उसी रसीद नंबर पर कर्नाटक के यशदीप गोढ़ाल से 8000 रुपए लिए गए। फर्जीवाड़े का तीसरा सबूत देखिए। दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 2 अलग अलग लोगों से एक ही रसीद नंबर पर चंदा लिया गया। दिल्ली के सुरेश श्रीवास्तव से रसीद नंबर CC13FAAL729 पर 10 रुपए लिए गए, जबकि पश्चिम बंगाल के कौशिक चटर्जी से उसी रसीद नंबर पर 100 रुपए लिए गए। फर्जीवाड़े का चौथा सबूत देखिए। रसीद नंबर CC13FAAL919 पर यूपी के सौरभ चटर्जी से 2000 रुपए लिए गए। इसी रसीद नंबर पर महाराष्ट्र के धीरेन्द्र मेहता से 5000 रुपए लिए गए। हम आपको रसीद नंबर के साथ ये 4 सबूत दिखा रहे हैं ताकि आप खुद भी आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर जाके इसकी तस्दीक कर सकें। आरोप है कि केजरीवाल की पार्टी ने हजारों की तादाद में ओरिजिनल और डुप्लीकेट रसीद बुक छपवाई। इस ओरिजिनल और डुप्लीकेट के गोरख धंधे से करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं पहले तो इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहता हूँ कि पत्रकारिता और जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक नया आपने आयाम सामने लेके आए हैं। क्योंकि बहुत दिन से ये फर्जीवाड़ा इनका चल रहा था और इनका फर्जीवाड़े को जनता के सामने बेनकाब करने की बहुत जरूरत थी। ये आम आदमी पार्टी की आदत में है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। इस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो एक नया तरीका सो कॉल्ड जो आम आदमी की बात करते हैं उन्होंने किया है, तो दिल्ली की जनता सब देख रही है इन चीजों को। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी जिस प्रकार का ढोंग करती है कि हमारा तो सब कुछ ऑनलाइन है,
लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई के पीछे बहुत कुछ और दाल में कुछ काला है। निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए और जो ये मॉरलिटी का जो ये ढोंग करती है, अब इससे इनको बाहर जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने आम आदमी पार्टी के गोरख धंधे की जांच कराए जाने की मांग की है। अगर अन्ना हजारे जी के आंदोलन से आप देखें तो अन्ना जी के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया था अरविंद केजरीवाल और तमाम किरण बेदी और तमाम लोगों ने, उसमें भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा उन्होंने किया था और इसमें एक्सपर्टीज है आम आदमी के नेताओं की। अब जवाब केजरीवाल को देना है। एक रसीद नंबर पर कई लोगों से पैसे क्यों लिए गए? क्या डुप्लीकेट रसीद से करोड़ों का काला धन नहीं जुटाया गया? क्या हजारों की तादाद में डुप्लीकेट बिल बुक छपवाए गए? इन सवालों के जवाब वो तमाम लोग मांग रहे हैं जो केजरीवाल की ईमानदारी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई के लिए 10 रुपए से लेकर हजारों लाखों रुपए आम आदमी पार्टी को दे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधे बात करते हैं हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी से। शिवानी, देश भर से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात आम आदमी पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं। इस बड़े खुलासे पर कि किस तरह से उनकी पार्टी के अंदर ही भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं वो? देखिए, फिलहाल यहाँ इतना बड़ा जो काम किया है, फर्जीवाड़े की सादी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, सबूत जिस तरीके से थे, इस पे अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है। पर सवाल जरूर बनता है, जहां ईमानदारी के दावे करती आई है, वैसे भी दिल्ली चुनावों में लगातार अपने आप को साफ छवि का बताने की कोशिश कर रही है, पर इस तरीके से जो फर्जीवाड़े की बात जो सामने आई है, उस पर अभी तक कोई बयान नहीं देने पर बयान उन्हें देना होगा। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आखिरकार वो बताएं कि एक रसीद पे कई लोगों से किस बात का चंदा लिया गया है। क्या उन लोगों को ये पता है कि ये रसीद ऑलरेडी वो किसी के नाम पे दे चुके हैं, या उन लोगों से भी बातचीत करनी होगी कि आखिरकार क्या तथ्य हैं, जो तथ्य हैं उन लोगों के सामने आने जरूरी है। बिल्कुल, और ये जो सवाल हैं ये छोटे सवाल नहीं है, क्योंकि तथ्यों के साथ इन सवालों को हम सामने रख रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी से आती है, किस तरह से वो जवाब देते हैं, इसका इंतजार हमें रहेगा। शिवानी और संजय, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत हमारे साथ आगे बने